बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब में हमने डिस्कस किया कि राउटिंग क्या होती है और राउटिंग के अंदर हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया। हमने कहा स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि राउटिंग है क्या, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं अमंग मल्टीपल पाथ। लेट्स सपोज आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है और वहां पे मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं, तो राउटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको बताता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। उसमें हमने दो टाइप्स डिस्कस की। पहली हमने कहा स्टैटिक राउटिंग है, दूसरी हमने कहा डायनामिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं जिसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर। हमने कहा कि हर राउटर के ऊपर जाकर जो मशीन है उसके ऊपर जाकर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद बताता है कि अगर आपको फलां डेस्टिनेशन तक अपनी ट्रैफिक पहुंचानी है तो उसको आपने इस हॉप तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम बताते हैं कि हमने इस नेटवर्क में ट्रैफिक पहुंचानी है, उसका जो सबनेट मास्क है वो ये है, और अगर वो ट्रैफिक पहुंचानी है तो इसे इस हॉप तक हमें लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक राउटिंग थी। डायनामिक राउटिंग इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। राउट है ये भी एक तरह की राउटिंग ही, शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे एज द नेम इंडिकेट डायनामिक, ये राउटिंग हम खुद नहीं करते बल्कि ये ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग का जो मेन डिफरेंस है वो उनके नामों से ही हमें पता चलता है। स्टैटिक राउटिंग में जो रूट एस्टैब्लिश होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन डायनामिक में जो रूट एस्टैब्लिश होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। जो हम राउटिंग एल्गोरिदम रन करते हैं डायनामिक राउटिंग के अंदर, ये जो डायनामिक राउटिंग है ये हम खुद से जो रूट्स हैं वो एस्टैब्लिश नहीं करते, बल्कि कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। वो हमें शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो सिलेक्ट करके बताते हैं। अब डायनामिक राउटिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, ये रूट सेम नहीं रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे। जैसे ही इंफॉर्मेशन शेयर होती है उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर देखा जाता है कि जो प्रीवियस रूट है वो शॉर्टेस्ट है या अब रूट को अपडेट करना चाहिए। तो ये जो हमारे पास डायनामिक राउटिंग है इसमें रूट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। नेबर्स जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसकी बेस पे रूट्स रीस्टैब्लिश किए जाते हैं इफ नेसेसरी। अब हम आते हैं स्टैटिक और डायनामिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। स्टैटिक राउटिंग का जो पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जितना भी हेडेक है वो सारा का सारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के सर पे है कि वो किस तरह से उसने रूट्स को एस्टैब्लिश करना है, किस तरह से उसने शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है। डायनामिक राउटिंग के अंदर हमारे पास ये इशू नहीं होता। डायनामिक राउटिंग में आपने जस्ट प्रोटोकॉल रन करना है, उस प्रोटोकॉल का सारी जिम्मेदारी है कि उसने किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो स्टैटिक राउटिंग का एक एडवांटेज तो ये है कि चूंकि जो आप सारी राउटिंग कर रहे हैं वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद कर रहा है, तो जो जितना भी रूट सिलेक्शन का काम है वो राउटर के ऊपर नहीं है। ठीक है, सो राउटर का जो प्रोसेसर है वो हैवी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आप एक जो ऐसी मशीन है जिसका प्रोसेसिंग इतनी हैवी ना हो उसको भी आप यूज कर सकते हैं स्टैटिक राउटिंग के अंदर। लेकिन डायनामिक राउटिंग में चूंकि उसने पाथ खुद सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए, एक ऐसी मशीन चाहिए, राउटर जो मशीन है वो एक ऐसा आपको चाहिए राउटर जिसका प्रोसेसर बहुत क्विक हो। ठीक है, दैट मीन्स जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आपके पास प्राइस ऑब्वियसली एक एफिशिएंट राउटर की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अदर वन। अगर हम बात करें सिक्योरिटी पर्पस की के लिहाज से, तो स्टैटिक राउटिंग में चूंकि रूट्स आप खुद स्टैब्लिश करते हैं तो हर रूट के बारे में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद जानता होता है। डायनामिक राउटिंग इसलिए वो जो स्टैटिक राउटिंग है उसमें रूट सिक्योर होते हैं। डायनामिक राउटिंग में चूंकि रूट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे होते हैं हर कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारे पास आ सकता है। तो अब हम क्विकली क्या करते हैं कि हम देखते हैं किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को। अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रही हूँ तो मैं डायनामिक राउटिंग की बात कर रही हूँ। डायनामिक राउटिंग में हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जिनमें हमारे पास रिप प्रोटोकॉल भी मौजूद है। ठीक है, RIP। रिप प्रोटोकॉल के दो वर्जन है, एक है वर्जन 1, एक है वर्जन 2। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है कि रिप वर्जन 1 हमारा सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, रिप वर्जन 2 हमारा सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम क्विकली क्या करते हैं, हम ये एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी
और उन रिक्वायरमेंट्स को हमने सबसे पहले क्या करना है कि रिसोर्सेज पे मैप करना है। रिसोर्स हमारे पास है एक क्लास सी का आईपी एड्रेस 192.168.1.0/24। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि क्लास सी के आईपी एड्रेस के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपीज होते हैं 256। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिसोर्सेज हैं वो इस जो रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज पे मैप होती है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो हमारे पास 42 पीसीज का के 3 हमें नेटवर्क चाहिए। तो 42 की जो पीसीज का जो नेटवर्क है वो हमारा अकोमोडेट होगा 64 वाले पीसी के अंदर, ठीक है, 64 वाले चंक के अंदर। और 22 पीसीज का जो चंक है वो हमारा 32 वाले जो चंक होगा उसके अंदर अकोमोडेट होगा। ओके, अब हम क्विकली क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट को मैप करते हैं। 3 इंटू 64 अगर हम करें तो हमारे पास ये बनेगा 192, और प्लस 32 अगर मैं करूं तो ये मेरे पास बनेगा 224। सो टोटल हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे 224 आईपी एड्रेसेस की है, विच इज लेस देन 256। दैट मीन्स हम यहाँ पे सबनेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्विकली सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग हमने वेरिएबल एंड सबनेटिंग प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस की भी है कि कैसे करनी है। या मैं क्विकली सबनेटिंग करके बताती हूँ कि हमारे पास जो सबनेट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। ओके, तो क्विकली हमने क्या किया कि हमने वीएलएसएम के थ्रू सबनेटिंग कर ली और हमने एक ट्री डेवलप किया जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास ओरिजिनली /24 थी। तो हमने /24 को जब देखा तो हमारे पास 256 होस्ट बनते हैं, 256 पे /24 बनती है। हमने एक बिट को बोरो किया और दो नेटवर्क में डिवाइड कर दिया 256 को 128 में। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट थी 64 पीसीज की, तो हमने क्या किया 64 पीसीज के 3 नेटवर्क्स को निकाल दिया, ठीक। उसके बाद हमने 32 का भी एक निकाल दिया, और फिर हमारे पास बचा जो एक्स्ट्रा बचा वो 32 है, वो हमने रिजर्व में रख लिया। अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम इससे यूटिलाइज करेंगे। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस हर जो नेटवर्क आईडीज हर नेटवर्क की हैं वो लिख ली हैं। जो पहला 64 का एक नेटवर्क बनेगा वो हो जाएगा 192.168.1.0 से लेकर 1.63 तक। दूसरा 64 का जो नेटवर्क बनेगा वो 1.64 से लेकर 127 तक बन जाएगा। तीसरा 1.128 से लेकर 1.191 तक बन जाएगा। चौथा नेटवर्क हमारे पास 32 बिट्स का 32 आईपीज का था, तो हमने वहां पे लिखा 192.168.1.192 से लेकर वो 223 तक हमारे पास 32 आईपीज पूरे हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमें ये गिवन जो टोपोलॉजी है ये इंप्लीमेंट करनी है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, और उसके अंदर हमें जो राउटिंग करनी है वो हम डायनामिक राउटिंग करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें समझना ये इंपॉर्टेंट है कि 3-4 नेटवर्क तो जो हम यहाँ पे लगाएंगे, लेट्स सपोज ये भी 64 का हो गया, ये भी 64 का हो गया, और ये वाला भी 64 का हो गया। लेकिन जो हमारे पास जो राउटर्स के दरमियान में नेटवर्क्स हैं वो तो हम 64 या 32 के नहीं लगा सकते। हमें राउटर के दरमियान में 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए, और हमें एफिशिएंट राउटिंग टेक्निक कहती है कि आपके पास जो एक नेटवर्क के अंदर 2 आईपी एड्रेसेस हैं जो कि आपको रिजर्व रखनी पड़ते हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। उनको अगर निकाल दें तो आपके पास 2 नेटवर्क आईपीज हैं, जो 2 आईपी एड्रेसेस हैं वो आपको चाहिए, ताकि एक आप इस एंड पे अटैच कर सके, एक आप इस एंड पे अटैच कर सके। तो अगर हम देखें तो हमें ऐसे 4 आईपी एड्रेसेस के 1, 2, 3 और 4 और नेटवर्क हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्विकली हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास रिजर्व में पड़े हुए थे 32 का चंक पड़ा हुआ था, इसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्दर है ये डिवाइड हो 16 में। 16 से फर्दर इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 में, ठीक है। फर्दर हमने इसको 8 भी हमारी रिक्वायर्ड वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने करना है इसको 4 में। तो फर्दर इसको हम कर देंगे 4 and 4, ठीक है। इसी तरह से चूंकि हमें 4 जो नेटवर्क्स हैं वो चाहिए 4 के, तो हमने 4 यहाँ पे डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब स्लैश क्या बनेगी, ये /27 थी, ये बन जाएगी /28, 16 वाला चंक, /29 एंड /30 इज 4 का जो नेटवर्क है वो, ठीक है। अब अगर मैं इनको आईपी एड्रेसेस देखूं तो मेरे पास क्या बनेंगे, जो राउटर्स के दरमियान में मैंने आईपीज लगाने हैं वो बनेंगे मेरे पास 192.168.1.224, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है।
तो 192.168.1.228, ठीक है, 192.168। ओके, ये बनेगा हमारा 227 तक। उसके बाद हमारे पास बनेगा 192.168.1.228 से लेकर 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1.11 तक कर देते हैं। 192.168.2.1.211, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनेगा 192.168.1.212 से लेकर 13, 12, 13, 14, 15, 192.168.1.215, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट बनेगा वो बनेगा 192.168.1.216 से लेकर अच्छा, ये जो राउटर्स की हैं आईपी एड्रेसेस वो हम यहाँ पे लिखते हैं 216 से लेकर 192.168.1.219, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए टोटल जो हमारे आईपी जो राउटर्स के दरमियान में हमने यूज करना है, ये वो आईपीज आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्विकली हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। हम क्या करते हैं, क्विकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है उस पर। ओके, तो क्विकली हमने क्या किया कि हमने एक टोपोलॉजी बनाई जो कि हमने प्रीवियसली ड्रॉ की थी। उसी टोपोलॉजी में हमने क्या किया कि हमने एक नेटवर्क जो 64 वाला था वो यहाँ कनेक्ट कर दिया, जिसकी नेटवर्क आईडी 1.0 थी। दूसरी नेटवर्क आईडी जिसकी 64 थी वो हमने ये कनेक्ट कर दिया। तीसरी जिसकी नेटवर्क आईडी थी 1.128 वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और 32 वाला नेटवर्क हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्विकली क्या करते हैं कि हम गेटवे असाइन करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे डिस्कस करने वाली वो क्या है कि राउटर्स के दरमियान में जो हमने नेटवर्क लगाए हैं वो हमने पहला नेटवर्क जो 224 वाला था वो यहाँ पे लगाया। 224 नेटवर्क आईडी हो जाएगी, 225, 226 हम यहाँ यूज कर लेंगे, और 227 हमारी फिर ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। इसी तरह से बाकी इन सब का भी हमने यहाँ पे हमने 228 अप्लाई की है। 228 का मतलब है 229 यहाँ पे हो जाएगी, 230 यहाँ पे हो जाएगी। और सॉरी, जब हमने फिर प्रीवियसली इंप्लीमेंट किया सबनेटिंग की थी तो यहाँ पे हमने 211 लिख दिया था, वो जरा मिस्टेक थी, तो यहाँ पे 231 आएगा और 232 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमने जो /30 वाली थी वो राउटर्स के दरमियान में इंप्लीमेंट कर लगा दी। अब हम क्या करते हैं, हम राउटर को ओपन करके आईपीज असाइन करते हैं। तो हमारे पास ये FA0/0 पे जो इस नेटवर्क का गेटवे है वो हमने असाइन करना है, विच इज, मैं इसको इस टाइप पे कर लेती हूँ 192.168.1.1, ठीक है। ये हमने इधर असाइन कर दिया, और अब हमने यहाँ पे इसका चूंकि /24 का सबनेट मास्क अलग होता है, /26 का सबनेट मास्क हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास बना 192, तो हमने वो असाइन किया और हमने ऑन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1.1 असाइन किया, यहाँ हमने 1.2 और यहाँ हमने 1.3 असाइन किया। अब राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है फिर 0/0, इस पे हम असाइन करेंगे 224 वाले नेटवर्क में से एक आईपी, ठीक है। तो हम असाइन करेंगे 192.168.1.224 हम असाइन नहीं कर सकते, तो 225 हमने असाइन कर दी। जब हमने इसका सबनेट मास्क लिखना है तो ये /30 का सबनेट मास्क हमने कैलकुलेट किया, तो इट इज 252, ठीक है, और हमने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे राउटर पे, और दूसरे राउटर के जो हमारे पास ये नीचे वाला इंटरफेस है, सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं, विच इज FA0/1। FA0/1 की अगर इस साइड पे हम देखें तो 64 वाला नेटवर्क हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 192.168.1.65 विच इज दी फर्स्ट आईपी एड्रेस, वो हमने यहाँ असाइन कर दिया, और इसका गेटवे हम असाइन, सबनेट मास्क हम असाइन करते हैं 192, ठीक है। ये हमने असाइन कर दिया और इसको हमने ऑन कर दिया। दूसरी साइड अगर हम देखें तो ये है FA0/0, तो इस साइड पे हमने असाइन किया था
225, तो यहाँ पे हम असाइन करते हैं 192.168.1.226, ठीक है। 225 वहां साइन किया, 226 ये हो गया, 227 ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई। ओके, अच्छा नहीं, यहाँ पे हमने इसका गेटवे चेंज करना है, विच इज 252, और फिर हम इसको ऑन करके ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं, विच इज दिस वन। अगर ईथरनेट 1/0 को मैं देखूं तो ईथरनेट 1/0 ये वाली है पोर्ट, और इस पे मैं जो असाइन करूंगी आईपी एड्रेस वो इस नेटवर्क आईडी में से होना चाहिए। तो नेटवर्क आईडी है 1.228, तो 192.168.1.229 मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया और मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। ये आपने लाजमी चेक करना है कि सबनेट मास्क 252 होना चाहिए जो राउटर के दरमियान में है, वरना आपकी जो सबनेटिंग है इसमें एरर आएगा इंप्लीमेंट करते हुए कि दिस आईपी एड्रेस ओवरलैप, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आपकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो ठीक नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद ये ऊपर वाला जो इंटरफेस है वो है ईथरनेट 1/1, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है 236 वाला नेटवर्क, तो मैं लिखती हूँ 192.168.1.236 की बजाय 6 तो नेटवर्क आईडी होगा 237, मैंने ये साइन कर दिया और मैंने गेटवे देखा 252 ही है और मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाला नेट राउटर है ये ओपन किया, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, इसकी अगर मैं देखूं तो FA0/0 पे जाके मुझे असाइन करना है 192.168.1.228 में 229 यहाँ साइन कर दिया, तो 230 यहाँ पे साइन करूंगी, गेटवे में सबनेट मास्क में 252 लिखूंगी और इसको ऑन कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद ये जो निचले वाला इंटरफेस है ईथरनेट 1/0, इस पे क्लिक करूंगी और इसमें जो गेटवे है वो है 192.168.1.129। अगर आपने पहली सारी वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको अच्छा यहाँ पे देखें 252 लिखा हुआ आ गया, तो 252 इसका गेटवे नहीं है, ठीक है। तो इसका गेटवे जो सबनेट मास्क बनेगा वो /26 का बनेगा, तो वो बनेगा हमारे पास 192, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मैं हमेशा जो नेटवर्क आईडी का पहला यूजेबल आईपी एड्रेस होता है वो मैं गेटवे असाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हमेशा पहला यूजेबल आईपी है वो एज अ गेटवे असाइन कर रही हूँ। अच्छा, ऊपर वाले को अगर मैं देखूं FA0/1 को, तो ये है 192.168.1.232, तो मैं 233 मैंने गेटवे यूजेबल पहला बना दिया, सॉरी ये जिसका ये वाली साइड है FA0/1 वाली, ये मैंने ये असाइन कर दी। अब आते हैं लास्ट हमारा जो राउटर है उस पे। अब हमारा जो राउटर है इस पे जो हमारी ईथरनेट 1/0 वाली पोर्ट थी, इसके साथ इस राउटर की कनेक्ट है FA0/0 पोर्ट। तो FA0/0 पे हम गए और हमने यहाँ पे असाइन कर दिया 192.168.1.236 में से 237 यहाँ साइन कर दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 238, और क्योंकि /30 है तो ये बनेगा 252, और इसको हमने ऑन कर दिया। इसके बाद अगर मैं ये वाला इंटरफेस देखूं FA0/1 वाला, तो ये मैंने इसकी 233 असाइन कर दी है, तो 192.168.1.234 और ऑन किया। उसके बाद बचा ईथरनेट 1/0, जो कि हमारे पास ये जो हमारा गिवन आईपी नेटवर्क आईडी है उसका सबनेट मास्क बनता है। तो हम क्या करते हैं 192.168.1.193 और 252 नहीं होगा, ये हो जाएगा चूंकि /27 है तो ये बनेगा 224। ऑन किया हमने, दैट्स इट। अब इसके बाद हमने ये जो हमारी पीसीज गिवन है इनको हमने आईपी असाइन करने, ये आपको असाइन करने आते हैं, क्विकली असाइन करके उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है हमने डायनामिक राउटिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने डायनामिक राउटिंग इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने ओपन करना है राउटर, आपने CLI पे जाना है, CLI पे आपने यहाँ पे लिखना है एग्जिट, अगेन एग्जिट, अगेन एग्जिट, ठीक है।
अब यहाँ पे जब आप इस मोड में आ जाएंगे, आपने लिखना है इनेबल, ठीक है। आप पूरा इनेबल लिख दें या en लिख दें तो भी ठीक है। इनेबल करने के बाद आप लिखेंगे राउटर सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर दें या कॉन्फ़िग टी कर दें तो भी ठीक है, ठीक है। कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बताना है कि राउटर के ऊपर रिप को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन उसका भी वर्जन 2 इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रिप के 2 वर्जन है, एक वर्जन 1 है, एक वर्जन 2 है। वर्जन 1 सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। हम यहाँ पे चूंकि सबनेटिंग कर चुके हैं, तो अब हमने सबनेटिंग के साथ अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो हम यहाँ पे रिप का कौन सा वर्जन यूज करेंगे, वर्जन 2 इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बताया राउटर को कि राउटर पे रिप को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन उसका वर्जन 2 इम्प्लीमेंट करो। अच्छा, अब थर्ड काम जो हमारा बचता है वो क्या है कि स्टैटिक राउटिंग में हम नेस्ट हॉप भी बताते थे, हम सबनेट मास्क भी बताते थे, और हम जो नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी होती है वो भी बताते थे। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हमने हर राउटर को सिर्फ उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताने। तो मैं क्या लिखूंगी, नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। डायरेक्टली कनेक्टेड अगर मैं इस राउटर 0 के साथ देखूं तो कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168.1.0, ठीक है। दूसरा जो इसके साथ कनेक्टेड है नेटवर्क वो है 1.224। अगर ये आप देखें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो 224 ये मैंने कर दिया, और यहां मैं लिखूंगी नो ऑटो समरी, ठीक है। नो ऑटो समरी का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली समराइज नहीं करना, राउटिंग जो हुई भी, जो सबनेटिंग हुई भी है उसे एज इट इज ही रहने दो, ठीक है। ये हमने किया, दैट्स इट। इस राउटर पे हमारी जो रिप वर्जन 2 है, डायनामिक राउटिंग है, वो हो चुकी है। अब हमने इसको क्लोज किया, दूसरा राउटर ओपन किया, CLI पे हम गए, एग्जिट हमने किया। अब वहां पे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि हम इनेबल से कैसे स्टार्ट करते हैं। इनेबल के बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही आना होता है, ठीक है। अगर मैं एक दफा दोबारा एग्जिट करूंगी तो मैं अब यहाँ पे राउटर हैश वाले मोड में चली गई। अब मैं दोबारा एग्जिट करूंगी तो मैं राउटर इसमें चली गई, ग्रेटर देन वाले में। अब यहाँ से अगर मुझे दोबारा जाना है तो मैं क्या करूंगी, इनेबल, तो अब मैं राउटर हैश में आ गई। राउटर हैश में आके मैं यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल, तो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आई हूँ। तो अब वहां पे हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, तो वहां पे भी मैं राउटर रिप वर्जन 2 लिख सकती थी, ठीक है। तो बताने का तरीका, आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप वहां पे भी हैं तो वहां पे भी आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं डायनामिक राउटिंग की। और यहाँ से हम करते हैं राउटर रिप वर्जन 2, और उसके बाद हमने डायरेक्टली क्या बताने हैं कि नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। तो इस राउटर के साथ अगर आप देखें तो डायरेक्टली कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है, 192.168.1.64, दूसरा कनेक्टेड है 1.228, ये वाला हमारा जो राउटर है, ठीक है, 228 ये वाला। फिर अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास कनेक्टेड है 236, तो 236, और फिर हमने क्या लिखना है, नो ऑटो, और सॉरी, अगर इस साइड पे देखें तो 224 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 224। जो 4 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो हमने लिखा, उसके बाद हम लिखते हैं नो ऑटो समरी, ठीक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। जो हमारे पास अगला राउटर है उसे ओपन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कॉन्फ़िग इसमें सब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आप कॉन्फ़िग में आ गए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं राउटर रिप वर्जन 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो देख लें। यहाँ पे आप पहला नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 192.168.1.128, दूसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 228, तीसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 232, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 डायरेक्टली कनेक्टेड थे, वो तीनों हमने लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे नो ऑटो समरी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, चौथे राउटर को ओपन करना है, चौथे राउटर की CLI पे जाना है, कॉन्फ़िग में एक दफा एग्जिट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2, उसके बाद हम लिखेंगे नेटवर्क
जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं इसके साथ? एक है 192.168.1.192, ठीक है, नेटवर्क आईडी सारों की लिखनी है आपने। दूसरा है हमारे पास 22232, तीसरा हमारे पास है 236, ठीक है। ये तीन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड थे, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा नो ऑटो समरी, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमने कर दी हमारी डायनामिक राउटिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रूट हमने बनाए हैं डायनामिक राउटिंग के थ्रू, वो आपस में पिंग भी करते हैं, वो इनेबल हुए भी हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 192.168.1.2 वाली जो आईपी है, जो नेट पीसी है, इससे हम 192.168.1.195 को पिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पिंग 192.168.1.195। तो रूट एस्टैब्लिश करने के बाद हम वेट कर रहे हैं कि ये पिंग होता भी है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो रूट एस्टैब्लिश हो चुके हैं और हमारी जो ट्रैफिक है वो ट्रेवल हो रही है। अगर हमने जब डिस्कस की राउटिंग, तो हमने कहा था कि राउटिंग जो बेसिकली क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन। तो जब राउटिंग होती है तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं, या राउटिंग आप स्टैटिक डायनामिक दोनों में से जो भी करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम राउटिंग टेबल बिल्ड कर रहे होते हैं। तो राउटिंग टेबल बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे डू शो, ओके। सिंपली हमने क्या करना है, अगर हमने देखना है कि रूट जो एस्टैब्लिश हुए हैं वो एस्टैब्लिश कैसे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू शो आईपी रूट, ठीक है। तो अगर हमने ये किया तो ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है, अगर आप इसको रीड करें तो ये कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, जो आपके पास जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सी से लिखे हुए आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास 1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जो आपके रूट एस्टैब्लिश हुए हैं रिप प्रोटोकॉल के थ्रू, उनके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा आर। तो अगर आप देखें तो हमारे पास आर इज फॉर रिप, ठीक है। ये रिप प्रोटोकॉल ने ये रूट एस्टैब्लिश किए हैं। तो इसको अगर आप पढ़ें तो 192.168.1.64 को थ्रू 1.226 के ट्रैफिक पहुंचाई जा सकती है। इसी तरह से ये जो तीन रूट्स हैं, ये आर के रिप के थ्रू डेवलप हुए हैं, फिर हमारे पास एक डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर तीन रूट्स हमारे जो रिप प्रोटोकॉल है उसके थ्रू कनेक्ट एस्टैब्लिश हुए हैं। इसी तरह से आप कोई भी पीसी ओपन करें, कोई भी राउटर ओपन करें और उस पर लिखें डू शो आईपी रूट, तो आपके पास ये जो रूट एस्टैब्लिश होंगे रिप के थ्रू, वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने यही कमांड एग्जिट करके यहां लगाई है, ठीक है, राउटर हैश में, तो यहां आपको डू लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आप सिंपली लिखेंगे शो आईपी रूट, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में लगानी है तो आप लिखेंगे डू शो आईपी रूट, और अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में की बजाय हैश मोड में लगानी है तो वहां पे आप लगाएंगे शो आईपी रूट, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो राउटिंग डायनामिक राउटिंग है उसका रिप प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन देखी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टैटिक राउटिंग की निस्बत डायनामिक राउटिंग बड़ी आसान है। डायनामिक राउटिंग को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी, यहाँ से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमारे पास अगर आपने सबनेटिंग नहीं करनी तो उसके साथ इंप्लीमेंट करना यहाँ से ज्यादा आसान है। अदरवाइज अगर आपने सबनेटिंग की हुई है तो आप कमांड के थ्रू उसको सीएलआई के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो आई होप आपको वो ज्यादा आसान लगेगा। वरना आप सीएलआई के थ्रू भी की बजाय अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इंप्लीमेंट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो लिखेंगे, तो आपके पास इस तरह से समराइज रूट आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम करते हैं वहां पे सीएलआई के थ्रू तो हम नो ऑटो समरी लिखते हैं साथ में, ताकि हमारी समरी ना जो रूट्स है वो समराइज ना हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आपकी मर्जी, आप सीएलआई के थ्रू इंप्लीमेंट करें या आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंप्लीमेंट करें, दैट्स अप टू यू। लेकिन डायनामिक राउटिंग को इंप्लीमेंट करने के बाद आपने ये रूट चेक करने हैं, डू शो आईपी रूट या शो आईपी रूट की कमांड लगा के कि आपके रूट एस्टैब्लिश भी हुए हैं कि नहीं। So that's all for today's lab. I hope आपको समझ आई होगी।